कहाँ कहाँ ढूंढा पर नहीं मिला। स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है स्टोरी बनाने के लिए। प्लीज़ हमारी मेहनत को सपोर्ट कीजिए। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। शिवाकांत ने सब्जी का थैला अभी मेज पर रखा भी नहीं था कि तभी उनकी पत्नी देवयानी चेहरे पर बड़ा ही कातिलाना मुस्कान लिए हुए वहां आती है। उनके हाथ में एक लाल लिफाफा है, जिसे वह शिवाकांत को देते हुए धमकी भरे अंदाज में कहती है कि पिछली बार तो तुमने यह कहकर मना कर दिया था कि ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है, मगर इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, मैं पहले ही कह देती हूँ कि वैसे भी अब तो तुम रिटायर आदमी हो, तो तुम्हारे पास छुट्टी की क्या कमी। रोज़ टीवी के सामने बैठकर अपनी आंखें फोड़ते रहते हो। मेरी बहन के इकलौते लड़के की शादी है, वहाँ तो तुम्हें चलना ही होगा। यह सुनते ही शिवाकांत मुस्कुरा उठते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, तब बात और थी, तब मैं जॉब में था। अब तुम उसे बहाना समझो या कुछ और, परंतु सच तो यही है कि उस समय मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, और तुम्हारे भाई को भी तो इतनी दूर जाकर घर बसाना था, जहाँ जाने के लिए भी एक बार सोचना पड़ता है। मगर इस बार चाहे जो हो जाए, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा। ऐसा कहते हुए शिवाकांत हाथ में लिया थैला मेज पर रखते हुए साली साहिबा के वहां से आया हुआ निमंत्रण पत्र खोलते हैं, परंतु उसमें छपी शादी की तारीख को देखकर उनके चेहरे पर मानो 12 बज जाते हैं। वे डरी डरी निगाहों से देवयानी को देखते हैं। उनके इस अंदाज को देखकर देवयानी चौंक जाती है और उनसे पूछने लगती है, जी क्या बात है, आपको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं। अजी ये शादी का कार्ड है, कोई बैंक का वसूली पत्र नहीं, जिसे देखकर आप इतना घबरा रहे हो। तब शिवाकांत कहते हैं, भाग्यवान, 24 सितंबर को शहर तो क्या, घर से भी बाहर निकलना मेरा मुश्किल होगा। पति की ऐसी बातों को सुनकर देवयानी पूछ उठती है, अजी 24 सितंबर को ऐसा क्या है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम जो जानती हो ना कि क्रिकेट का कितना बड़ा फ़ैन हूँ। 24 सितंबर को भारत अपना T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेलेगा, और वो भी पाकिस्तान के साथ। अब ऐसा मैच भला कौन छोड़ना चाहेगा। मैं तो नहीं जा सकता, तुम्हें जाना हो तो जाओ, या उनसे कह दो कि अपनी शादी की डेट चेंज कर ले। पति की बातों से नाराज़ देवयानी झल्ला कर कहती है, भला कोई शादी की डेट भी चेंज करता है क्या। तुम उन क्रिकेट वालों से क्यों नहीं कहते कि वो अपने मैच की तारीख चेंज कर ले। ऐसा कहते हुए देवयानी सब्जी का थैला उठाए बड़े ही गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। वहीं शिवाकांत सोफे पर बैठे बैठे घोर चिंता में पड़ जाते हैं कि आखिर इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। परंतु काफ़ी चिंतन के बाद भी समस्या जस की तस बनी रहती है, और देखते ही देखते 24 सितंबर की तारीख भी आ ही जाती है। सुबह के 4 बज रहे हैं। अलार्म की आवाज़ से जगे शिवाकांत रोज़ की तरह उठकर फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं, और वापस लौटकर वे मॉर्निंग वॉक पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। परंतु तभी अचानक उन्हें आज के दिन की जटिलता याद आ जाती है। बस फिर क्या था, वे फटाफट अपने जूते मोजे निकालकर पुनः बिस्तर में घुस जाते हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। नींद तो नहीं आ रही, परंतु ना चाहते हुए भी बिस्तर में दुबके रहने की मजबूरी है। शिवाकांत बीच बीच में लंबी खांसी भी निकाल रहे हैं, ताकि देवयानी को ये समझ आ जाए कि उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, जिसके फलस्वरूप वह शादी में जाने का इरादा छोड़ दे। एक तरफ जहां देवयानी अपनी बहन के वहां जाने की तैयारियों में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ शिवाकांत चादर में मुंह छिपाए ज्वालामुखी के फटने का इंतजार कर रहे हैं। परंतु क्रिकेट के प्रति शिवाकांत के अति प्रेम और अड़ियल रवैये को देवयानी भली भांति जानती है। ऐसे में वह अपने पति को कुछ कह भी नहीं सकती। अपना सूटकेस उठाए घर के बाहर निकल जाती है, परंतु जाते जाते वह दरवाज़ा कुछ इस अंदाज में बंद करती है कि उसकी धमाकेदार आवाज़ बिना कुछ कहे देवयानी के दिल का हाल बयां कर देता है। वहीं पत्नी के जाने के बाद शिवाकांत बड़ी सुकून की सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें जिस विस्फोट का अंदाज़ा था वह अब टल चुका है। पत्नी के जाने के बाद शिवाकांत बड़ी ही बेसब्री से मैच के शुरू होने का इंतज़ार करने लगते हैं, परंतु पत्नी की गैर मौजूदगी में एक एक पल काटना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होती है, और भारत पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मैच शुरू हो जाता है। शिवाकांत भी पॉपकॉर्न से भरा कटोरा लेकर टीवी के सामने बैठ जाते हैं, परंतु तभी शिवाकांत को पिच पर खेल रहा खिलाड़ी एक से अधिक संख्या में दिखाई देने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिवाकांत अपना चश्मा न भूल गए हैं।
वो चश्मे के लिए मेज़ पर पड़े बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, परंतु उसमें उनका चश्मा नहीं है। बस फिर क्या था, शिवाकांत बड़ी ही अधीरता से अपना चश्मा ढूंढने लगते हैं, परंतु कल तक बड़ी ही आसानी से मिल जाने वाला चश्मा आज मानो ईद का चांद हो गया हो। क्या सोफ़ा, क्या बेड, क्या अलमारी, शिवाकांत ने चश्मे के लिए घर का कोना कोना छान मारा, परंतु चश्मा नहीं मिला। इस लंबी खोजबीन में लगभग 1.5 घंटे का वक्त गुजर जाता है और इस प्रकार मैच का आरंभ इंटरेस्टिंग टाइम अर्थात भारत की पारी खत्म हो जाती है। पूरी तरह से थक चुके शिवाकांत को अब कुछ सूझ नहीं रहा। वे पत्नी से मदद लेना चाहते तो हैं, परंतु उन्हें पत्नी के मूड का भलीभांति अंदाज़ा है, जिसके भय से वे ऐसा करने में हिचक रहे हैं। शिवाकांत ने जिस खुशी की चाह में यहाँ आने से मना कर दिया और जिसके नाते उन्हें मेरे क्रोध का कोप भाजन होना पड़ा, हमारे बीच इतने दिनों से बातचीत भी लगभग बंद रही, आज वो ही खुशी उन्हें नहीं मिल सकी। इस दुख की घड़ी में देवयानी पति के पास जाने का फैसला करती है। उधर चश्मा न मिलने के कारण निराश शिवाकांत थक हार कर सोफे पर बैठ जाते हैं। हालांकि तब तक मैच का आखिरी ओवर शुरू हो जाता है। वो कहते हैं ना, भागते भूत की लंगोट भली। ऐसे में शिवाकांत टीवी को रेडियो मानकर बड़े ही शांत मन से टीवी पर चल रही कमेंट्री सुनने लगते हैं। थोड़ी ही देर में देवयानी घर पहुंचती है। उनकी नज़र सामने सोफे पर बैठकर टीवी का रेडियो की तरह आनंद ले रहे शिवाकांत पर पड़ती है। वह उन्हें देखकर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। देवयानी के ठहाकों से सुन पड़ चुके शिवाकांत के मस्तिष्क में अचानक बिजली दौड़ जाती है। वो चौंक कर सामने देखते हैं। सामने उनकी पत्नी देवयानी खड़ी है, जो ताली पीट पीट कर बड़े मज़े से हंसे जा रही है। पत्नी की हंसी को देखकर उदास शिवाकांत भी मुस्कुरा उठते हैं। देवयानी शिवाकांत से पूछती है, चश्मा नहीं मिला? वे कहते हैं, नहीं, सारा घर छान मारा मगर चश्मा कहीं नहीं है। तब देवयानी कहती है, चश्मा मिलेगा भी कैसे जनाब? चश्मा तो आप अपने माथे पर सजाए घूम रहे हैं। उसे आंखों पर लगाइए और मैच का आनंद लीजिए हुजूर। उसकी बातों को सुनते ही शिवाकांत का हाथ तपाक से अपने माथे पर पहुंचता है। तब पता चलता है कि चश्मा तो उनके माथे पर ही चिपका हुआ है। यह सोचकर वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। हालांकि तभी पाकिस्तान का आखिरी विकेट भी गिर जाता है और भारत इस T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन जाता है। वैसे अंत भला तो सब भला। जिस मैच के लिए शिवाकांत ने इतना सब कुछ जतन किया, उस मैच का पूरा तो ना सही, परंतु जीत की आखिरी गेंद देखने में वे सफल रहे। दोस्तों, हम सब अपनी खुशियाँ जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते। हम अपनी पूरी उम्र बस खुशियाँ ढूंढने में लगा देते हैं, परंतु ये खुशियाँ है कि हमें मिलती ही नहीं, शायद कभी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि खुशियाँ किसी पेड़ की झाड़ पर नहीं टंगी जहाँ जाकर आप उन्हें उठा लोगे। खुशियाँ तो आपके अंतर मन में निहित है। ज़रूरत है तो सिर्फ खुद को थोड़ा समझने की, अपने मन में दबी इच्छाओं को जानने की। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, क्या करने से आपको खुशी मिलती है, आप बस वो ही करके आप निश्चित रूप से खुश रह सकते हैं। तुम बस वो करो जिसमें तुमको किक मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, और कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसे लगी, क्योंकि मुझे आपका कमेंट पढ़ने में जो किक मिलती है वो किसी में नहीं मिलती। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसी स्टोरीज़ पढ़ने